जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्वागत करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना मौलिक अधिकार को लेकर आपका मौलिक अधिकार का टोटल मैं 4 लेक्चर डाल चुका हूँ। आज 5वां लेक्चर है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जब आपका कोई शोषण करता है तो आपको उसके पास कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ना था। हमने बाकी 2 पाठ आपको बताया था, जिसमें पहला था एक आपका समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 था, और आगे था आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक था। आज हमको पढ़ना है 23 से 24, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा है दोस्तों? शोषण लिखा हुआ, पहला बात लिखा हुआ है आपका शोषण। ध्यान के दोस्तों, शोषण का मतलब क्या होता है कि जब किसी के साथ जबरदस्ती किया जाता है तो वो शोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि मन के विरुद्ध काम करवाना क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको जो शोषण का बात कहा गया, ठीक है, क्या होता है शोषण, पहले ध्यान रखिएगा। तो मन के विरुद्ध कार्य करवाना। ठीक है, मन के विरुद्ध अगर कोई भी कार्य करवाया जाता है उसको हम लोग शोषण बोलते हैं। तुमको दो आर्टिकल पढ़ना है, इसमें आर्टिकल 23 है, एक आर्टिकल 24 है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 23 किसको बोलते हैं, अनुच्छेद नंबर 23 क्या बोलता है। तो अनुच्छेद नंबर 23 क्या होता है? मानव दुर्व्यापार। ठीक है, मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी, खासकर ये पूरी दुनिया में अभी चल रहा है वर्तमान में, कि किसी भी महिला को, ठीक है, अपना जब जिस्म बेचने के लिए मजबूर किया जाता है उसी को बोला जाता है मानव दुर्व्यापार। या कहीं कहीं पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है तो उसको बोला जाता है मानव दुर्व्यापार। अगर लिखा हुआ है बालक श्रम। ठीक है, बालक श्रम का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। ठीक है, यानी कि किसी से जबरदस्ती काम करवाना। ठीक है, किसी से जबरदस्ती काम करवाना। और तीसरा होता है दोस्तों बेगार। ठीक है, बेगार का मतलब होता है कि कम वेतन में काम करवाना। ठीक है, तो इन तीनों के खिलाफ, ठीक है, इन तीनों के खिलाफ क्या आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप अगर किसी भी इंसान के साथ अगर इन तीनों में से कोई भी घटना घटित हो रही है तो वो आर्टिकल 23 का प्रयोग करके, ठीक है, आर्टिकल 23 का उसका उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कह दिया गया है संविधान में कि किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, किसी भी इंसान के साथ मानव दुर्व्यापार जैसी घटना, बालक श्रम और बेगार जैसी घटना नहीं की जा सकती है। अगर ऐसी घटना होती है, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 23 हो गया। बहुत ही छोटे छोटे आर्टिकल है, इसमें देख लेते हैं। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, 14 साल या 14 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कारखानों में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, खासकर ऐसे कारखाने जहाँ पर बहुत ही गलत ढंग का काम होता है, या ऐसे कारखाने जहाँ पर जैसे कोई आपका क्या बोलते हैं, शराब का फैक्ट्री हो गया, कहीं कांच बनाने का फैक्ट्री हो गया, तो वैसे आप कारखानों में नहीं लगा सकते हैं। यानी सिंपल आप इतना कर सकते हैं कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप किसी भी प्रकार का आप फैक्ट्री में या बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा, ठीक है, जब इस पर एक कानून बनाया गया था, ठीक है, आगे चलकर सरकार द्वारा कानून बनाया गया है। और अगर कहीं पर भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार उसके खिलाफ केस आगे चलकर उस पर कार्रवाई भी करती है। आगे चलकर इसी को ध्यान रखते, ध्यान दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पता होगा, मैंने अभी आपको पीछे को पढ़ाया था आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, इसमें आपको बताया था ना कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। आपको बाद में आर्टिकल 21 जोड़ा गया है, आपको पता होगा। ठीक है, 2003 में जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 2003 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया था कि आप कानून बना चुके हैं, ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाना है। नहीं लगाइएगा भैया, ठीक है, चलिए। लेकिन बात है कि भारत में गरीब देश है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मुहैया करवाना पड़ेगा, आपको सुविधा देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया गया? आर्टिकल 21, आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 20 आपका आर्टिकल 21 क्या हो गया? जीवन जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में ही क्या एक 21A जोड़ दिया गया है 2003 के, तो 3 में जोड़ा गया था। और इसमें ये कहा गया था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और इसी को ध्यान रखते हुए, ध्यान दोस्तों, भारत में, ठीक है, उस समय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। ठीक है, वर्तमान में से अभी एनडीए की सरकार है ना, तो उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। और उनके द्वारा भारत में एक अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक तरह का योजना था, एक तरह का मिशन था। और इसमें यह था कि भारत के प्रत्येक कोनों में, ठीक है, भारत के प्रत्येक कोनों में शिक्षा पहुंचे। इसके लिए क्या किया गया? पारा टीचर की भर्ती की गई थी, पारा टीचर की भर्ती की गई थी, पारा शिक्षकों की भर्ती की गई थी हर एक स्टेट में। ठीक है, जैसे झारखंड के बताता हूँ, मेरे पिताजी खुद पारा टीचर हैं। तो उस समय जब 2002 में, ठीक है, 2002 में आसपास सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीचर की भर्ती की गई थी। और बाद में, ठीक है, एक तरह की योजना था, एक तरह का स्कीम था, लेकिन इसको अब सरकार अभी चला रही है। ठीक है, तो ये था। चलिए,
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसके खिलाफ सरकार द्वारा बहुत सारा एक्टिव बनाया गया है। खासकर आप देखिएगा, अगर मानव दुर्व्यवहार, ठीक है, अगर महिला के साथ कोई जबरदस्ती होता है तो आप लोग कुछ एक्ट पढ़ते होंगे, जैसे पॉस्को एक्ट पढ़ते हैं, ध्यान के दोस्तों, ठीक है ना। पॉस्को एक्ट, अगर महिला के साथ किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती होता है या कुछ ऐसा होता है, और खासकर वो बच्चा माइनर है, अगर कोई लड़की है और उसका उम्र 18 साल से कम है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया गया है उसके ऊपर पॉस्को का एक्ट लग सकता है। तो ये सब है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 है। ध्यान रखिएगा, आपको याद कैसे करना है, आपको जो समझा समझ लीजिए, और आपको थोड़ा मन में इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मेमोराइज करना पड़ेगा तभी याद होगा। अब जगह बोला गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं इसलिए यहाँ पर इसको अलग से लिख दिया हूँ, ठीक है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, ठीक है। एक व्यक्ति थे, जिसका नाम था SR बोमई, ठीक है। एक व्यक्ति थे, जिसका नाम था SR बोमई नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, और इस केस का नाम क्या पड़ा, ठीक है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ केस किया गया था। तो इस केस का नाम था SR बोमई विवाद। ये 1994 का केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात कहा गया था कि जो पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, यानी कि जो सेकुलरिज्म, नहीं सुनते होंगे कि देश हमारा कैसा सेकुलर कंट्री है, ठीक है, तो जो पंथ निरपेक्षता शब्द जो है ना संविधान में, प्रियम्बल के संविधान का जो प्रियम्बल है हम लोग का, ठीक है, उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, तो वो संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि उसको कोई भी संविधान से हटा नहीं सकता है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। यानी कि एग्जाम पूछ सकता है कि बताइए किस वाद में, ठीक है, किस केस में या किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया था। तो SR बोमई वाद केस का नाम था, और ये 1994 का केस था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि पंथ निरपेक्षता मतलब क्या होता है कि सरकार सभी धर्मों को एक समान देखेगी, ठीक है ना। अब बात समझते हैं कि यहाँ पर टोटल आपको आर्टिकल, टोटल 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, क्यों, क्योंकि 25 से 28 है ना, तो 25, 26, 27 और 28 ज़्यादा इसमें ध्यान लगाना है, दिमाग कुछ नहीं है, आपको हल्का हल्का आपको याद होना, ठीक है। आप 2 वर्ड पकड़ के, ठीक है ना। पहला वर्ड इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि आपको जो धर्म मानना है मानिए, और जो धर्म को प्रचार करना है कीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कन्वर्ट करने का आपको अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कर दिया था कि आपको धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। अपने धर्म को आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप फोर्सफुल नहीं कर सकते हैं कि आप मेरा धर्म में कन्वर्ट हो जाइए। ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। सरकार द्वारा इस पर भी कानून बनाया गया है, ठीक है। इसको बोला जाता है एंटी कन्वर्जन लॉ बोला जाता है। आप हमेशा सुनते होंगे कि कहीं कुछ केस हो गया है, खासकर धर्मांतरण का केस हो गया है, खासकर जो प्यार मोहब्बत वाला जो केस होता है उसमें ये बात सुनने को मिलता होगा। चलिए ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया, किसको, धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसी को वहाँ पर आपका जो संविधान का किताब खोल के पढ़िएगा तो आपको मिलेगा अंतःकरण, ठीक है, कंसाइंस, ठीक है, अंतःकरण, अंतःकरण मतलब होता है मानने का अधिकार दिया गया है। अच्छा, आर्टिकल 26 क्या बोलता है, आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक संस्थाओं को स्थापना करने का अधिकार किनको दिया गया है, तो जितने भी जो लोग इस देश में जितने प्रकार के धर्म हैं उनको अपने हिसाब से अपने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार दिया गया। जैसे कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मदरसा की स्थापना कर सकते हैं, हिंदू जो समुदाय है वो अपना गुरुकुल की स्थापना कर सकते हैं, जो भी आपको स्थापित करना है, ठीक है, आप स्थापित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 हो गया, मानने का अधिकार दिया, प्रचार करने का अधिकार दिया गया। उसके लिए स्थान चाहिए नहीं चाहिए, गुरुकुल होगा, मदरसा होगा, तो उसके लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार आर्टिकल 26 देता है। अच्छा, आर्टिकल 27 क्या बोलता है ना कि राज्य के द्वारा इन धार्मिक संस्थाओं पर, राज्य के द्वारा इन धार्मिक संस्थाओं पर, ठीक है, कर नहीं लगाया जाएगा, अर्थात टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि जो भी सरकारी संस्थाएं चलती है, जो भी है, उन पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सरकार मतलब यहाँ राज्य, ध्यान से दोस्तों, राज्य से, ठीक है, हाँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके द्वारा कभी भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 28 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 28 को ये बोलता है ना कि जो सरकारी जो शैक्षिक संस्था है, यानी कि वैसी संस्था जो सरकार के पैसों से चलती है, सरकार के पैसों से चलती है, जैसे आपको गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट जो भी, ठीक है, जहाँ जहाँ शिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर शिक्षा का काम होता है, ठीक है, वहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आप कोई भी स्कूल पढ़ते होंगे, देखिएगा, आप अगर सरकारी स्कूल पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ पर पढ़ के निकले होंगे तो आपको देखे होंगे कि वहाँ पर किसी प्रकार को धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता होगा, ठीक है। आई होप आपको सारी बात समझ आ गई दोस्तों। चलिए आपसे दोबारा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।